जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैमल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र यानी राजस्थान में की एक वैकेंसी है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एग्रीकल्चर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपका जो पेपर होगा वो एग्रीकल्चर 60 क्वेश्चन का एग्रीकल्चर आएगा, जिसमें से एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन होंगे, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन होंगे और एनिमल हस्बेंड्री के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ 15 क्वेश्चन जो आपका है वो हिंदी से पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान जीके से, ठीक है, जो कि आपको कवर करने होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें। और अगर आप इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना चाहते हैं तो और आपको बता दें कि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत अच्छी खासी इसकी जो है कट ऑफ जाती है। अगर आप 74 70 प्लस अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तभी आप सेफ हैं। अगर आप इतना नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो, क्योंकि मैंने जो देखा था इसकी कट ऑफ जो है अच्छी खासी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन जिसके लिए आप आए हैं। ठीक है, तो आज हम कैमल मैनेजमेंट पढ़ेंगे यानी ऊँट प्रबंधन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊँट के बारे में पढ़ेंगे। ऊँट का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कैमलस स्पीसीज़। ठीक है, इसकी अगर फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो अलग है। कैटल की, बफेलो की, शिप की और गोट की जो फैमिली है वो बोवाइडी फैमिली है, लेकिन इसकी जो फैमिली है वो कैमलेटी फैमिली है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो 74 क्रोमोसोम नंबर इसका होता है। और जो कैमल है वो दो तरीके का होता है, एक सिंगल हम्प्ड होता है और एक डबल हम्प्ड होता है। सिंगल हम्प का मतलब होता है कि एक कुबड़ वाला ऊँट और दो कुबड़ वाला ऊँट। ठीक है, जो सिंगल हम्प्ड कैमल होता है वही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वही वही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन उसकी है भी। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें डबल हम्प्ड कैमल की तो उसकी पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम सिंगल हम्प्ड कैमल की बात करें तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कैमलस ड्रोमोडेरियस। क्या होता है? कैमलस ड्रोमोडेरियस। ठीक है, देखिए ये वीडियो मेरा आपको बनाने का सिंपल मकसद है आपको चीज़ों को याद कराना। आप इसको सुनते रहिए केवल जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सुनते रहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। और मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको याद कराना है। ठीक है, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत मिल जाता है, आपको मेन जो प्रॉब्लम आती है वो याद करने में है। तो मेरा जो टारगेट है वो मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि आप इस वीडियो को सुनते जाइए बस। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए। इज़ दैट क्लियर? तो सिंगल हम्प्ड कैमल की हम बात कर रहे थे, इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कैमलस ड्रोमोडेरियस। ठीक है, ये कैमल जो है वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में देखने को मिलता है, वहीं पर पाया भी जाता है। ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में राजस्थान में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन इसकी जो आपको देखने को मिलेगी वो राजस्थान में ही देखने को मिले। वैसे आपका हरियाणा में भी, पंजाब में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको राजस्थान में। ठीक है, वहीं पर अगर डबल हम्प्ड कैमल की बात करें तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है कैमलस, क्या होता है? कैमलस बैक्टीरियनस होता है। क्या होता है? कैमलस बैक्टीरियनस। ठीक है, और ये जो होता है ये टेम्परेट एरियाज़ में देखने को मिलता है, जहाँ पे तापमान बहुत कम होता है वहाँ पर ये कैमल देखने को मिलता है, यानी ये ऊँट देखने को मिलता है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में लद्दाख में ये ऊँट देखने को मिलता है। कौन सा ऊँट? डबल हम्प्ड। मैंने क्या बताया जूलॉजिकल नेम इसका? कैमलस बैक्टीरियनस। क्या बताया? कैमलस बैक्टीरियनस। इज़ दैट क्लियर? आगे चलें, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसे जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? इसे जो है मतलब ऊँट को राजकीय पशु का दर्जा जो है कब मिला है, तो इसे राजकीय पशु यानी राजस्थान में इसे राजकीय पशु का दर्जा जो है 30 जून 2014 को मिला। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम रेगिस्तान का जहाज यानी शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है वो राजकीय पशु का दर्जा कब मिला, तो राजकीय पशु का दर्जा इसे कब मिला? इसे मिला 30 जून 2014 को। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कैमल जो होता है वो सरवाइव कर लेता है 7 से 8 दिन तक बिना पानी का। ठीक है, तो विदाउट वाटर जो कैमल होता है वो सरवाइव कर जाता है 7 से 8 दिन तक। आप सोचिए, आप एक दिन अगर पानी नहीं पीते तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन
कैमल जो होता है 60 से 8 दिन तक। उसका रीज़न है क्योंकि एक बार में ये 135 लीटर पानी पीता है। ठीक है, कितना पानी पीता है ये भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक बार में 135 लीटर पानी पीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे ये भी इसी में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर डे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पर डे पानी कितना इसको चाहिए होता है, तो पर डे जो है 18 से 36 लीटर पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये थोड़ा राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो ऊँटों को इंडिया में किसने लाया था। ठीक है, भारत में ऊँटों को जो लाने का क्रेडिट है, मतलब लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। सबसे पहले ऊँट लाने का जो क्रेडिट है वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। किसे जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राजस्थान में ऊँटों को लाने का क्रेडिट किसे जाता है, तो ये जाता है पाबू जी को। किसे जाता है? पाबू जी को। पाबू जी को ही ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन राजस्थान जीके में पूछ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ऊँट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ लगती है, वो है सुर्रा, विच इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़। कैसी डिजीज़ है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, जिसे तिबरसा भी कहते हैं राजस्थान में। ठीक है, इसे तिबरसा या सुर्रा डिजीज़ के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये ऊँटों में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस बीमारी है जो लगती है, और मेजर डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ऊँट जो होता है, ऊँट का जो हम्प होता है, यानी जो कुबड़ होता है, उसमें जो है फैट का अकोमुलेशन देखने को मिलता है, मतलब उसमें जो है वसा का एकोमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो एक जो ऊँट है वो 2 बैलों का काम अकेला कर सकता है। ठीक है, हमारा कैमल है, मतलब 2 बैलों का काम जो है मतलब ऊँट जो है वो अकेला कर सकता है। तो एक ऊँट जो है 2 बैलों का काम अकेला कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 390 से 400 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 390 से 400 दिन का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डेली रिक्वायरमेंट इसको मतलब डेली नमक की रिक्वायरमेंट इसकी कितनी इसको चाहिए होता है, तो 75 से 150 ग्राम। कितना चाहिए होता है? 75 से 150 ग्राम। गेस्टेशन पीरियड इसका कितना है? गेस्टेशन पीरियड है इसका 390 से 400 दिन। और साल्ट इसको यानी नमक इसको कितना चाहिए होता है? डेली इसकी रिक्वायरमेंट जो है 75 से 150 ग्राम। 75 से 150 ग्राम नमक की डेली रिक्वायरमेंट है। और वहीं पर इसका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 390 से 400 दिन का इसका गेस्टेशन पीरियड है। ठीक है, अब जो फीमेल होती है कितनी उम्र में मतलब गर्भधारण करने योग्य हो जाती है ऊँटनी हमारी, तो 4 से 5 साल। कितना? 4 से 5 साल। ठीक है, 4 से 5 ये जो है वो 4 से 5 भी कह सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो आप याद रखिएगा, 3 से 4 साल होता है, वो फीमेल का होता है। और मेल का ब्रीडिंग करने के जो है कैपेबल जो होता है वो हो जाता है 5 से 6 साल। ठीक है, 5 से 6 साल की उम्र में कैपेबल हो जाता है ब्रीडिंग करने के। और गर्भ धारण करने की यानी जो मादा होती है वो गर्भ धारण करने की इसकी जो उम्र है वो 3 से 4 साल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न था, अब कन्फ्यूज़न दूर हुआ। आगे चलें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो इस मादा होती है मतलब ऊँटनी जो होती है वो 2 साल के डिफरेंस पे जो है बर्थ देती है, यानी ब्याती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हम्प की साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्प कैसा होता है? ऐसे होता है हम्प, है ना, आप इधर देख भी पा रहे होंगे, हम्प ऐसा होता है। तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ इसकी जो होती है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। वहीं पर इसका जो घेरा होता है वो 200 से 300 सेंटीमीटर का होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक फिर जो है राजस्थान जीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऊँट की खाल होती है उस पर मीनाकारी की जाती है। ठीक है, ऊँट की खाल पर जो है मीनाकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उस्तकला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उस्तकला। मतलब ऊँटों के खालों पर मीनाकारी की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उस्तकला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्तकला। याद हो गया? क्या कहते हैं? उस्तकला। ऊँटों की खालों पर, ठीक है, जो ऊँट होते हैं उनकी खालों पर क्या करते हैं? उनकी जो खाल होती है उस पर क्या करते हैं? तो उस पर मीनाकारी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे उस्तकला कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
कि इसका जो तापमान है, यानी इसका जो बॉडी टेम्परेचर है, ऊँट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत आप मतलब ये वैरी करता है। सुबह के समय इसका तापमान जो होता है, यानी 6 बजे मॉर्निंग में इसका जो तापमान होता है वो कम होता है। वहीं पर रात में इसका तापमान, यानी 6 बजे शाम को इसका तापमान बढ़ जाता है। तो सुबह का जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस है और शाम का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब आप ये हमको कमेंट करके बताइए कि इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कैमल को कितना स्पेस घेरता है, कितना इसको जगह चाहिए होती है, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। और जो ऊँटनी का दूध होता है उसमें कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो मतलब ऊँटनी के दूध में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगर बात करें तो वज़न की हम बात कर लेते हैं। तो जो वज़न होता है वो मेल का कितना होता है, यानी नर का जो वज़न होता है 500 से 700 किलो होता है। वहीं पर मादा का जो होता है वो 400 से 600 किलो होता है। ठीक है, तो 5 से 700 किलो जो होता है वो नर का होता है, मादा का जो होता है वो 400 से 600 किलो का होता है। इज़ दैट क्लियर। स्ट्रेस साइकिल की बात करें तो 28 दिन की इसकी स्ट्रेस साइकिल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर स्ट्रेस पीरियड की बात करें, जिसको हम हीट पीरियड भी कहते हैं, तो कितना होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, कितना होता है 3 से 5 दिन इसका जो होता है हीट पीरियड होता है। हीट पीरियड कितना होता है, तो 3 से 5 दिन का होता है। और आपका स्ट्रेस साइकिल कितने दिन की होती है, तो स्ट्रेस साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैमल की पॉपुलेशन। ये थोड़ा आपका राजस्थान से भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और एनिमल हस्बेंड्री से भी, कि 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जो हुआ था 2019 के अकॉर्डिंग जो है वो कैमल की पॉपुलेशन जो है 0.25 मिलियन है। कितनी पॉपुलेशन है, 0.25 मिलियन जो है इसकी पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है कैमल की, 0.25 मिलियन जो है पॉपुलेशन है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पॉपुलेशन है वो तो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर है, राजस्थान में है। और कितनी है, 2.13 लाख। कितनी है, 2.13 लाख। कितनी है, 2.13 लाख जो है वो ऊँट की पॉपुलेशन है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ज़िला में सबसे ज़्यादा ऊँट की पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा ऊँट की पॉपुलेशन जो है वो जैसलमेर में है। और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर है, तो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है वो कहाँ पर है। तो ऊँटनी के जो दूध की डेयरी है वो उरमूल में है। कहाँ पे है, उरमूल डेयरी कहाँ पे है, बीकानेर में। ठीक है, तो ऊँटनी के दूध की जो एकमात्र डेयरी है, ठीक है, और वो कहाँ पर है, उरमूल बीकानेर। और बीकानेर कहाँ है, राजस्थान में ऑब्वियसली। और कैमल की जो एनआरसी है वो कहाँ है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं ही बता दूँ। तो इसकी जो एनआरसी है कैमल की वो है जोहड़बीर बीकानेर में। ठीक है, तो इसकी एनआरसी भी बीकानेर में है। और जो है ऊँटनी का जो डेयरी है उरमूल में, उरमूल डेयरी के नाम से है, ये भी बीकानेर में है। ठीक है, तो एनआरसी कहाँ है, जोहड़बीर बीकानेर में। और कब इस्टेब्लिश हुई, तो 5 जुलाई को इस्टेब्लिश हुई और 1984 को। ठीक है, 5 जुलाई 1984 को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स की। कैमल की जो इम्पॉर्टेंट ब्रीड है, जो मेन ब्रीड्स हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली है हमारी बीकानेरी, जो नेटिव कहाँ की है, बीकानेर, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, तो बीकानेर का नेटिव है। कैरेक्टर की बात करें तो इसके सिर पर एक गड्ढा पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसके सर पर गड्ढा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। ये विश्व की सबसे सुंदर ब्रीड है। ठीक है, जो हमारी बीकानेरी है ये विश्व की सबसे सुंदर ब्रीड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो हाइट होती है वो 10 से 12 फीट होती है। कितनी होती है, 10 से 12 फीट इसकी हाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके आगे के पैर लंबे होते हैं और पीछे के पैर जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आगे के पैर लंबे होते हैं, पीछे के पैर मुड़े हुए होते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम है सवारी ढोना और एग्रीकल्चर पर्पज़ से भी हम यूज़ करते हैं। और इसकी आईब्रो को क्या कहते हैं, तो इसकी आईब्रो को हम कहते हैं जिप्रा। क्या कहते हैं इसकी आईब्रो को, तो इसकी आईब्रो को हम कहते हैं जिप्रा। ठीक है, अब बीकानेरी की बात कर लेते हैं फिर से एक बार। बीकानेरी का नेटिव कहाँ है, बीकानेर में है। इसकी जो आईब्रो है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जिप्रा। 10 से 12 फीट की होती है। ठीक है, और विश्व की सबसे सुंदर ब्रीड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाइट तो मैंने बता ही दिया।
आगे के पैर इसके लंबे होते हैं और पीछे के जो होते हैं मुड़े हुए होते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारी ब्रीड है जैसलमेरी। जैसलमेरी जो है वो नेटिव कहाँ की है, तो ये जैसलमेर की नेटिव है। और ये ब्रीड ऐसी है, ये तेज़ दौड़ने वाली ब्रीड है। तो इसका जो यूज किया जाता है वो आर्मी पर्पज़ में, आर्मी या पुलिस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो तेज़ दौड़ने वाली ब्रीड है और 100 से 120 किलोमीटर जो है एक रात में कवर करती है। तो एक रात में कितना किलोमीटर कवर करती है? 100 से 120 किलोमीटर एक रात में। इन वन नाइट इट कवर्स 100 to 120 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? हाइट की बात करें तो 100 से 9 फीट, 7 से 9 फीट की होती है, ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, 7 से 9 फीट, ठीक है। हाइट कितनी होती है? 7 से 9 फीट। और वहीं पर मैंने जो आपको बीकानेर का बताया उसकी कितनी हाइट होती है, तो 10 से 12 फीट, 10 से 12 और 7 से 9, ठीक, 7 से 9 फीट कितनी छोटी है। सबसे बड़ी जो ब्रीड है वो हमारी है, सबसे लंबी ब्रीड कौन सी है, तो सबसे लंबी ब्रीड हमारी है बीकानेरी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी लास्ट ब्रीड है मेवाड़ी, ठीक है। मेवाड़ी आपकी जो है वो लास्ट ब्रीड है और ये मेवाड़, उदयपुर और या अरावाली की पहाड़ी इसका नेटिव है, वहाँ माना जाता है, इसका ओरिजिन प्लेस इसका वहीं का माना जाता है। और नीचे का होंठ जो होता है इसका गिरा हुआ होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैमल मैनेजमेंट। और मैंने आपको बता ही दिया था इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी लगती है सुर्रा, ठीक है, जिसको तिबरसा भी कहते हैं। और ये रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैमल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उन दोस्तों और मित्रों को करिए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हों। और अगर आप एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान सुपरवाइज़र से ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस।